एक इम्पोर्टेंट असल भारत वो है। सवाल यहाँ पे, हाँ, और वही भारतीय है। अभी जो हमारे लॉजिकल माइंड है वो ये पूछेंगे इस बात पे कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है सारी, जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई है, पुलिस बनाई गई है, सारा कुछ अगर सब कुछ मौखिक चलेगा तो क्राइम बढ़ेगा। तो अगर ये व्यवस्था ना होगी तो क्राइम को मौखिक तौर पर कैसे रोके? किसने कहा ये? चलो एक काम करते हैं, आपको देखो कमेंट अगर देखने जो को- बोलने वाले कमेंट करने वाला साथी, सिर्फ एक बात मेरी मान लेना, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, एक बार रिसर्च करो उस गांव में नशा ज्यादा है जहां पुलिस चौकी नहीं है, या उस गांव में नशा ज्यादा है जहां पुलिस चौकी है। ये पॉइंट है सर। ठीक है, फिर ये पता करो कि पुलिस चौकी बनने के बाद नशा बढ़ा उस गांव में या पहले बढ़ा। मतलब ये जो व्यवस्था है ये क्रिमिनल्स क्राइम पैदा करती है, क्रिमिनल्स की सुरक्षा के लिए है, ये बढ़ाती। जजेस हैं, कोर्ट है, न्याय है, जिसका सॉरी ये जो कोर्ट है, जो अर्थव्यवस्था है, पूरी न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, मंत्रालय है, ये जो जितनी भी व्यवस्था है ये आपको इनके ऊपर निर्भर करने के लिए है। पुलिस पे तो आरोप लगते हैं कि वो शिकायतकर्ता को ज्यादा टॉर्चर करते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको सेटिंग जिनकी है सिर्फ वो वहां बच सकते हैं, जिनका हफ्ता जाता है सिर्फ वो बच सकते हैं। अदरवाइज आपकी सेटिंग नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते, आप गाड़ी चला नहीं सकते, बिना चालान के बच नहीं सकते, आपको छोड़ेंगे नहीं वो किसी भी कीमत पर। परिवादी को फालतू बोलोगे तो रगड़ देंगे। परिवादी को ऐसे डील करते हैं जैसे ये खुद जैसे यही क्रिमिनल है। तो एक बार जाकर उनके भाषा तो देखो ना आप, जिसको वास्ता पड़ा उनको पता है बहुत बदतमीजी से बात करते। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले एक बार चेक तो करो कि जहां पॉलिटिक्स आई तब समाज का ढांचा बिगड़ा या पहले बिगड़ा। जहां बैंक आया वहां कर्जा बढ़ा, वहां टेंशन बढ़ी या कम हुई, समृद्धि बढ़ी है कि आप गाड़ी को समृद्धि कहते हो क्या? मतलब आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप किसको समृद्धि कहते हो। तो जो भाई ऐसा करना चाहते हो वो 1-to-1 डिबेट में आकर के बात कर ले, वो चर्चा कर ले, या फिर एक बार जाकर के रिसर्च कर ले कि आपके समाज में अगर शिक्षा बढ़ रही है, आप कह रहे हो तरक्की बढ़ रही है, और उसी समाज में नशा भी बढ़ रहा है, बच्चों का पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, तो व्यवस्था खराब दिशा में जा रही है ना, इसका मतलब तो। और जिस जगह पर अपनी व्यवस्था है, अभी आप चलो मैं लेके चलता हूं ऐसे गांव में जहां कोई बीमार नहीं पड़ता, आज भी ऐसी जगह है क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं पहुंचा। डॉक्टर पहुंच जाएगा, बीमार होना चालू हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, जहां पुलिस नहीं है वहां अपराध ही नहीं है, जहां जज नहीं है वहां कोई चक्कर ही नहीं है, जहां कुदरत को प्राथमिकता दी जा रही है वहां कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने ये कपड़े पहने हैं, मैंने ये पर क्या फर्क पड़ा? मैं अगर फटे हुए पहन रहा होता, मेरी बात तब गलत हो जाती क्या? कोई फर्क नहीं, तब कोई क्या फर्क पड़ रहा था? ठीक है, हम लोगों ने ये एक पैमाने बनाए हैं कि इस तरह से रहने वाले आदमी को बढ़िया कहेंगे, इस तरह वाले को खराब कहेंगे। भविष्य में मौका मिला तो कभी इस चीज को भी हम लोग, देखो क्या होता है, मैं जब इंस्टीट्यूट मैंने खोलना चालू किया, मैं ये बातें मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता था और सरकारी टीचर मैं इसलिए बना था कि मैं गरीब बच्चों के लिए और समाज के लिए और गांव के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन नौकरी करके मुझे रियलाइज हुआ कि सिस्टम काम नहीं करने देगा, तो मुझे शिफ्ट होना था कि मुझे अपना सिस्टम बनाना है। अब मेरे पास 2 चॉइस थी, मैं इस पूरे सिस्टम को अपने गांव में खड़ा करूं या मैं किसी ऐसे शहर में करूं जहां पर मतलब थोड़ा सा जिसको आपने पैमाना बनाया है कि ये बड़ा शहर है और ये समृद्ध शहर है। अब मेरी अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है। अभी किताब लॉन्च हो जाएगी तो 2 लाख रुपया मैं कर दूंगा इसकी अपॉइंटमेंट की फीस। जानकारी के लिए बता देता हूं दर्शकों को कि डॉक्टर साहब की किताब आ रही है, जो इनका कोर्स है वो उसी पे आधारित है, पेरेंटिंग पे। हाँ। और जो इनकी फीस उस टाइम पे 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक होती थी। अगर आप वो बुक बाय करते हैं तो वही आपको करीबन क्या प्राइस रखते हैं? 20 से 50 हजार के बीच हम लोग रखे हैं किताब की कीमत को। वो हम बाद में बताएंगे उसमें क्या है। हाँ। लेकिन मैंने ये बोला है कि मैं जो मैंने कुछ दोस्तों से, बाकी लोगों से सलाह ली, तो मैंने कहा कि मेरे पास 2 चॉइस हैं कि मैं गांव में जाकर शिफ्ट हो जाता हूँ करनाल से, और मैं वहां अपना सिस्टम खड़ा करता हूँ। तो उन्होंने बोला आप एक बात बताओ, कोई अमेरिका से आना चाहता है या कोई दूसरी जगह से, मेरे क्लाइंट क्योंकि ओवरसीज बहुत ज्यादा हैं, मोटे पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपया कोई नॉर्मल कमाने वाला पैसा तो नहीं देगा ना, तो इसलिए मैंने उनके लिए गांव के व्यवस्था में काम किया कि मैं अपनी सर्विस फ्री दूंगा, ताकि मैं उधर 4-5 दिन में अपने परिवार का काम कर लूं और बाकी का दिन मैं समाज को दे पाऊं। बिल्कुल, समाज का पैसा मैं घर नहीं लेकर जाता और घर का पैसा मैं समाज में नहीं लगाता। मैं कहता हूं समाज का काम समाज के पैसे से हो और मेरा परिवार मेरी कमाई से चले, मैं इस थीम पे रहता हूं।
तो मैंने बोला कि मैं कहां जाऊं शिफ्ट होकर के। क्या गांव में बैठे आदमी को अमेरिका में बैठा आदमी 1.5 लाख रुपया दे देगा? उससे 1.5 लाख रुपया अगर लेना है, लॉजिकल सवाल, तो उसको चमकता हुआ ऑफिस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड भी बनानी पड़ेगी। हमें क्यों ये पॉडकास्ट करने के लिए सब करना पड़ रहा है? बाहर जाकर लाइटों का अरेंजमेंट और सारा कुछ करना पड़ रहा है। बाहर जाकर के भी तो कर सकते हैं, बट वो अट्रैक्टिव लगे, वो बंदा देखे, फिर बाद में बात समझ में आ जाएगी। फिर कहीं भी खड़े होकर के बोल देना, फिर समझ में आ जाएगा। एक बार उस आदमी को पहले हमारी बात सुनने के लिए तैयार तो करें हम। वो एक बार तैयार हो जाए, फिर वो कहता है कि मेरे ये कपड़े उतार कर धोती पहनने से तुम्हें अपनी व्यवस्था बदलोगे, मैं पहन लूंगा। मैं कह रहा हूं तुम मेरे कच्चे कच्चे में चलने से भी अपनी व्यवस्था बदलते हो तो मैं चल लूंगा। तुम कहते हो चंडीगढ़ से गांव में रहना है, तुम कहोगे मैं अपना घर भी छोड़ने को तैयार हूं, फिर भी कर लूंगा। तुम बदलने के लिए तैयार तो हो जाओ, तुम पहले सुन तो लो, तुम पहले उस लॉजिक पे बात तो कर लो, पहले तुम उस पर चर्चा तो चालू करो, पहले डिस्कोर्स तो शुरू हो इस पे। वो आदमी जो जिसके, अब मेरा क्लाइंट कौन है? गवर्नर्स, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके बच्चों, मतलब दूसरे मंत्रालय के लोग, बड़े बिजनेसमैन, बाहर के लोग, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। एलिट क्लास के, ठीक है, जितना जुडिशरी के लोग भी वो मेरे क्लाइंट्स हैं। अब वो तो मेरे को पैसा दे के मिलते हैं। ये सर बोलते नहीं आपको कि आप हमें इतना गालियां देते क्या बताऊं मैं आपको? बताऊंगा फिर कभी मौका लगेगा आने वाले वक्त में। तो वो मैंने कहा मैं अभी गाली दे के आया हूँ चैनल पे आपको, और उनके साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको अपने बच्चे के बारे में सलाह लेनी है। तो वो मेरा क्लाइंट है बेसिकली, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन वो कहते हैं यार, मतलब ये आदमी, मतलब आप झूठ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि आप सच कह रहे हो, व्यवस्था ऐसी है और हमें भी इस व्यवस्था में ऐसा करना पड़ रहा। मतलब उनको ऐसा लगता है वो मजबूर है, लेकिन नहीं, वो घा गए इतने, वो इतने गलत लोग हैं। हम नहीं बोलते हैं। मैंने तो नहीं बैंक बैलेंस बनाया इतने सारे लोगों के साथ लग के। अभी किसी मंत्री के साथ सेटिंग करके, जैसे आधार कार्ड वाले ने 1700 रुपए में आधार कार्ड बेच दिया है, वैसे हम लोग अपनी सर्विस भी बेच सकते हैं। बिल्कुल। और पहले बहुत सारे मौके भी आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि फिर आम इंसान तक बात नहीं पहुंच पाएगी ना हमारी। तो मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप पहले इसको, आप ये कह दो ये गलत है, आप ये कह दो कि जो देवेंद्र भाई आप गलत कह रहे हो, और मैं फिर मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे 9 साल के इस तजुर्बे से ये साबित हो गया है कि बात मैं सही कर रहा हूँ। समाज की बात है, समाज बचाने की बात है, अगली पीढ़ी को बचाने की बात है, और इसे करते रहना चाहिए। फिर जब कभी मेरे व्यक्तिगत, मेरे कपड़ों से, मेरी गाड़ी से, मेरे मोबाइल से, मेरे घर से, मेरे शहर से, मेरे रहने से अगर आपको दिक्कत है, और उसको छोड़ने से यदि आप अपने गांव की व्यवस्था बदलने को तैयार हो, तो मैं आज छोड़ दूंगा। लेकिन पहले आप बताओ ना आपको क्या चाहिए। क्या मेरे चंडीगढ़ से गांव में शिफ्ट होने से क्या आपके गांव की व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल। अगर बदलती है तो मैं आज छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं बदलती है तो जब तक मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मेरी गांव में आना मजबूरी नहीं है, मेरी पैसे मैं लेता हूं 1.5 लाख रुपया, लेकिन मैं कह रहा हूं पैसे से लेन देन बंद कर दो। मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरा खर्चा चलता है, तो कमाता हूं तो वो सीधा जो सामान लेना होता है उधर से चला जाता है। मैं ये कह रहा हूं मैं गाड़ी से इसलिए चलता हूं क्योंकि मैं अगर ट्रैवल नहीं करूंगा तो मैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को समझाऊंगा कैसे? आपका काम नहीं हो पाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और फिर नकड़ की नहीं सुनता कोई ट्रैवल के लिए। यहाँ वो जो कह रहे हैं ना, अभी वो अशोक गहलोत की आपने वो वीडियो देखी होगी, उसका पर्सन से कहता है कि डिफेंडर ले लो, उससे तो टॉर बनता है, टॉर वाले की ज्यादा सुन रहे हैं। आपने समाज ऐसा घटिया बना दिया है कि आप पैसे वाले की सुन रहे हो, आप बड़ी गाड़ी वाले की सुन रहे हो, आप चमकते हुए सूट बूट वाले की सुन रहे हो, आप ताकतवर की सुन रहे हो, आप सही और गलत का निर्णय गलत ले रहे हो, इसलिए हम लोगों को ये सब नाटक करना पड़ रहा है। चमकते हुए सूट बूट वाले ने भी क्या हालत बना रखी है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये नाटक है टोटल। हमारा गाड़ियों से चलना, शहर में रहना, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, नाटक है। वरना मैं चंडीगढ़ के एलिट जगह पर रहने वाला आदमी गांव में धक्के खाता फिर रहा हूँ, गर्म पानी से गला बचाता हुआ पूरी दुनिया को बता रहा हूं कि ट्रैवल करने के लिए इंसान नहीं बना है, और सारा दिन ट्रैवल कर करके मैं अपनी पूरी बॉडी में बात इकट्ठा कर रहा हूं। मुझे क्या पता नहीं है कि मैं अपने शरीर को कितनी तकलीफ दे रहा हूं। बिल्कुल, आई कैन बी देयर, बट मुझे वो नाटक करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती है उनकी बातें। मुझे पता है मोबाइल कितना सत्यानाशी है, लेकिन फिर भी मुझे मोबाइल से ही आप तक बात पहुंचाने, क्योंकि मीडिया थोड़ी मेरी बात लेकर के जाएगा आप तक। वो इस तरीके से समझाते भी नहीं है जी। देखो अब जो आप बोल रहे हो ना,
अब कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है कि गांव को बचाना है, प्राकृतिक को वापस लेके आना है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो दिल्ली से जो खेल चल रहा है, अब लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई ये जो बोल रहा था वापस उधर ही जाना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, मुझे लगता है शुरुआत है। मैं कह रहा हूं आपको, जो मैंने बातें आज से 5 साल पहले निडर इंडिया चैनल पर, आज से 4 साल पहले की बात करो, मैंने बोला हुआ है कि ऐसे कानून आएंगे, आपको जबरदस्ती जमीनें, ये लोग आपकी जमीनें छीनेंगे। और ये हो रहा है अब। मैंने बोला था आपके गुद्दी में चिप लगनी है, आखिर में वो लगेगी। कैंसर वाले टीके के नाम पर आपकी बच्चियों के गर्भाशय निकालने पड़े थे। ये बिल गेट्स के ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज है आदिवासी महिला गुजरात में, जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो सिविक कैंसर के नाम पर बताया था आपको। आपके बच्चों को जो स्कूलों में दवाई दी जा रही है, जितनी टैबलेट्स दी जा रही है, उनका सेहत का चिंता नहीं है उनको। आपके बीमार होने से पहले सारे इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं डॉक्टर, और बीमार होने के बाद आपका घर तक बिक रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है क्या हम लोगों को? प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, कई डॉक्टर जो हैं जिनके जमीर जिंदा है, वो वीडियो जारी कर रही है उन्होंने। वो बोलते हैं कि यार कोई अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आता है तो सिजेरियन, हमें टारगेट दिए जाते हैं कि काटो इनको। बिल्कुल काटने के टारगेट्स हैं। बताया जाता है कि बीमारी नहीं देखनी है, आदमी का जेब देखना है, जेब देखकर काटना है उसको, मतलब काट दो, कुछ भी कर दो। और शाम को कह रहे जब ब्रीफिंग होती है तो मतलब वाट लगा देते हैं हमारी। बैंक वालों की ऐसे लगती है, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक खड़ा लाइन में खड़ा करके कुत्तों की तरह गालियां दी जाती है। जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जा करके पता कर लो कितने नए सीबीडीसी के खाते खुलवाए, डिजिटल अकाउंट खुलवाओ, ये सब नहीं कर चलेगा, नोट वगैरह से बंद करवाओ, बैन करवाओ। पूरा गेम प्लान जबरदस्ती उधर धकेला जाता है। और हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, और आपको पता ही नहीं है कि आपके अधिकार क्या है। तो एक बार से समझ में आ जाएगा क्या? मैं नहीं समझता। इसलिए 9 साल से बोले जा रहे हैं हम कॉन्टिन्यूअसली। पुराने चैनल्स थे, सारे डिलीट कर दिए उन्होंने, सारा इतिहास। वरना मैं आज से 8 साल पहले जो बोला करता था वो भी अभी हो रहा है।